नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, बात करें ओल्ड क्वेश्चन पेपर में ये मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसमें अपन देखने वाले हिंदी का जो पोर्शन होगा, हिंदी किस प्रकार से पूछी गई थी इसमें, वो हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें देखने वाले हैं कि हिंदी में किस प्रकार से गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है, इसके पहले दो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लो, ठीक है। तो जो आपका गद्यांश होता है, पद्यांश होता है, सबसे पहले यहाँ पर बात करें गद्यांश की, तो किस प्रकार से, या तो आप इसको पहले नंबर पढ़ लीजिए या फिर इसके कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। तो पहले क्या करना है आपको, पहले यदि छोटा गद्यांश दिया हो तो उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। यदि आपका बड़ा गद्यांश है तो वहाँ पर क्या कीजिए, आप सबसे पहले नंबर पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहाँ से बस चलने के बाद रास्ते के दृश्य बदलने लगे थे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही पैराग्राफ में मिलेगा, ठीक है। तो कोसी से बस चली तो रास्ते का दृश्य बदल गया, मतलब कोसी से चलने के बाद में दृश्य बदलने लगी। तो पहला आंसर इसका जो हो जाएगा, पहले का जो आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा कोसी से, ठीक है। कहाँ से, कोसी से चलने के बाद, कोसानी नहीं, कोसी से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गांधी जी को कोसानी में किस देश जैसा एहसास हुआ। गांधी जी को कोसानी में किस देश जैसा एहसास हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो दूसरा पैराग्राफ है वो देखना होगा। दूसरा पैराग्राफ कहें या फिर पहले पैराग्राफ के पहली लाइन में तो मिलेगा नहीं आपको, लेकिन चलो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। कोसानी से बस चलती तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया, सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसानी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे हरे मखमली खेत, कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी एक के बाद एक स्टेशन, बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उससे उसमें गिरने वाले नदी नाले, नालों पर बने हुए पुल, कहीं कहीं के बाद कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सा सड़क पर धीरे धीरे बस चल रही थी। रास्ता सुहावना और उस थकावट के बाद उसका सुहानापन हमें तंद्रालस, कैसा तंद्रालस बना रहा था। पर ज्यों ज्यों बस आगे की ओर बढ़ रही थी, हमें मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हमें लोगों को कोसानी के नज़दीक कोसानी के 18 मील चलते ही कोसानी में सिर्फ छः मील हैं। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, कैसा अतुलित सौंदर्य, वह जादू जादू जो कोसानी के बारे में सुना था। आते समय एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले उन्हें कोसानी से अधिक मोह था। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड के आभास कोसानी में ही होते हैं। मतलब में गांधी जी ने क्या कहा था, कोसानी में जो है स्विट्जरलैंड के आभास होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन, गांधी जी ने कहाँ पर अनायास शक्ति योग लिखा, कहाँ पर लिखा था, तो क्या है, गुजरात में, कोसानी में, कश्मीर या फिर स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो आपने अभी देखा था अनायास, कहाँ पर, कश्मीर के मुकाबले उन्होंने कोसानी से अधिक मोह था। गांधी जी ने यहीं अनासक्ति योग लिखा था, कहाँ पर, यहीं पर लिखा था, कहाँ पर, कोसानी में ही लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कलचुरियन रंग बिरंगी घाटी में कौन वास करते होंगे, कौन वास करते होंगे। तो इसको यदि आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे इसको पढ़ेंगे, अब जो क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आपके चौथा है, तो चौथे के लिए कम से कम दूसरा तीसरा, अभी इसके पहले तो इसके बारे में नहीं पता चला कि रंग बिरंगी घाटी में कौन वास करता है। तो आप लास्ट वाला पैराग्राफ, सोमेश्वर घाटी के उत्तरी में जो ऊंचाई पर्वतमाला बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ, कोसानी दूसरी ओर से फिर ढाल शुरू हो जाती है। कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी, छोटा सा बिल्कुल उजड़ा हुआ। वैसे इसमें यहाँ पर देखना है आपको कौन वास करते, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कहाँ पर, वहीं इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते हैं। कौन, किन्नर और यक्ष ही तो वास करते हैं। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाता है। इस जो भी गद्यांश होंगे, पद्यांश होंगे, मोस्टली आपके जो गद्यांश है, गद्यांश में पूरा का पूरा आपको शब्द देख लेना है किसके बारे में पूछा गया है, तो आपको मिल जाएगा उसका उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बर्फ वह देखो चिल्लाकर किसने कहा,
तो बर्फ के बारे में इतना जिक्र किया नहीं गया कि चिल्ला कर किसने कहा, लेकिन किसने कहा है, लेखक ने कहा है ये, क्योंकि लेखक की जो अभिव्यक्ति है पूरी की पूरी, तो किसने कहा है, लेखक ने कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा लेखक। ठीक है, जो चीज़ आपको पद्यांश में ना मिले तो वो लेखक की दृष्टि से ही होती है। ठीक, इतना याद रखिए, ये इस प्रकार के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के मुकाबले में उसे कोसानी से अधिक मोहा है, लेखक ने ऐसा किसने कहा था, लेखक से ऐसा किसने कहा था, सहयोगी ने, शुक्ला जी ने, या फिर किसी ने नहीं कहा, या फिर पत्नी ने। तो किसने कहा था, सहयोगी ने कहा था। यहाँ पर आपको देखा होगा किसने कहा था, यहाँ पर जी यहाँ पर दिया हुआ है, आते समय सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले उन्हें कोसानी ने अधिक मोहा है। ठीक है, तो किसने कहा था, सहयोगी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 7वां क्वेश्चन क्या है, नदी को कहाँ लपेटने की बात लेखक करता है, तो कहाँ करता है, गले में, कलाई में, किसी में नहीं करता, या फिर झोले में करता है। ठीक है, तो वो सब क्या करता है, कलाई में लपेटने की बात करता है। उत्तर इसमें देखेंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा बहुत ही, जब बिल्कुल आसानी से पढ़ोगे तो इसको मिलेगा कहाँ पर, कलाई में लपेटने की बात करता है, क्योंकि वो सब उतनी दुनिया देखना चाहता है जो कि हमेशा देखता है इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अपार सुंदर कहाँ बिखरा पड़ा हुआ है। अपार सुंदर पीछे की घाटी में, डाक बंगला में, सामने की घाटी में, फिर पहाड़ी में। तो इसको देखिए, 8वां क्वेश्चन है, तो 8वां क्वेश्चन पहली लाइन में तो होगा नहीं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे सबसे नीचे से ही देख, जब आपके 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो नीचे से देखना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर नीचे से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कहीं बिखरा पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है दिख रहा है कहीं पर नहीं। अपार सुंदर बिखरा कहाँ पर, कितना अपार सुंदर बिखरा था, सामने की घाटी में। ये दिख रहा है सामने की घाटी में, तो इसका क्या हो जाएगा, सामने की घाटी में। इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहाँ पर बिखरा पड़ा है, सामने की घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां, कहाँ की घाटी बेहद सुंदर है, कहाँ की घाटी बेहद सुंदर है। तो बेहद सुंदर कहाँ की, सोमेश्वर घाटी, विंध्याचल की, कौसानी की, या फिर रामेश्वर की घाटी। तो कहाँ की जो घाटी है बेहद सुंदर है, वो है आपकी सोमेश्वर की। जो सबसे पहले यदि आप देखेंगे कहाँ पर, सोमेश्वर, ये कितना सुंदर, जी सबसे ऊपर की लाइन में, कितना सुंदर सोमेश्वर की घाटी, यही है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जवाब हो जाएगा सोमेश्वर। 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन क्या है, थकावट के बाद रास्ते का सुहावनापन लेखक को क्या बना रहा था। तो क्या बना था, मोहित, तंद्रालस, या फिर उत्तेजना, विचार मांगना। तो क्या बना रहा था, तंद्रालस बना रहा था। पहले ही उस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा, पहले ही पैराग्राफ में आप देखेंगे तो कहाँ पर सबसे देखा था, क्या थकावट के कारण वो क्या बना रहा था, थकावट, और उस क्या बना रहा था, उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था। क्या, तंद्रालस बना रहा था। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाता है। 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन क्या है, घाटी के उस पर स्थित है क्या है, नागराजित हिमालय, पर्वतमाला, या फिर सोमेश्वर घाटी, या फिर कौसानी। तो घाटी के उस पार यहाँ पर लिखना था, जो क्वेश्चन में प्रिंट होना चाहिए इसमें क्या है, उस पार होना चाहिए। उस पार जो होगा नगाधिराज हिमालय है, कौसानी घाटी के ऊपर। जो जनरल नॉलेज वाली बात है, जो इस पैराग्राफ में कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप सोचो इसमें ढूंढते रहें, तो ये जनरल नॉलेज वाली बात है जो आपको पता होना चाहिए। यदि आपने पहली से लेकर के यदि 6वीं 7वीं तक की जो पूरी की पूरी हिंदी की बुक है, उसमें किसी न किसी कविता में मैंने पढ़ा है, उसमें ज़रूर आप देखेंगे। यदि टाइम रहेगा तो वो भी करवाऊंगा आपको। अभी तो फिलहाल संस्कृत होने के बाद में, आपका हिंदी होने के बाद में, आपकी जो साइंस है 6, 7, 8 की जो साइंस है उसके नोट्स तैयार कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बताऊंगा। नागराधि हिमालय उसके पार है, उस पार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लेखक के अधैर्य, संतोष और क्षोभ पर किसकी प्रतिक्रिया लेखक को पता नहीं चली। लेखक के अधैर्य, संतोष और लोभ पर किसकी प्रतिक्रिया लेखक को पता नहीं चली थी। तो यहाँ पर आपको देखना असंतोष और लोभ। असंतोष और लोभ देखना तो नीचे से ही स्टार्ट कर दो। नीचे वाली लाइन में तो है ही नहीं, इसमें दिख रहा, कहीं इसमें भी नहीं दिख रहा। असंतोष और लोभ, लपेट देख रहा, भूख देख, नजदीक, लड़कियाँ, उलझा उलझा, इधर उधर इधर उधर, किन्नर यक्ष देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको सब क्या देखना है, संतोष और असंतोष और लोभ देखना है। तो असंतोष और लोभ इस लाइन में यहाँ पर दिख रहा क्या है, असंतोष और अंत में, असंतोष और अंत में क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक रहा। तो यहाँ पर क्या देखना है, त्यों त्यों त्योहार। फिर क्या दिख रहा है इसमें, क्या पूछा है, गांधी जी, शुक्ल जी, या फिर भारती जी, या फिर सभी। तो क्या है, शुक्ल जी की प्रतिक्रिया थी। हमारी इन भावना पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। तो किसकी, शुक्ल जी की प्रतिक्रिया जो है उनको पता नहीं चली थी लेखक को। किसकी, शुक्ल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, लेखक को नदियों की आकृति कैसी लगी। सर्पाकार, जलेबी जैसी,
बेले की लड़ियों सी या फिर झरने जैसी। तो इस लेखक को किस प्रकार की लगी, तो इसको लगी है क्या, बेलों की झड़ियों जैसी। इसका आंसर यदि आप देखेंगे तो बेलों की झड़ियों जैसी आपको मिल जाए। किस प्रकार की लगी, बेलों की झड़ियों। यदि आप इसमें देखेंगे तो मिलेगा आपको आंसर यहाँ सबसे नीचे वाली लाइन, इसको काट दीजिए पूरा, इसके इसी को काटे जहाँ तक मैंने काटा। इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट, देखो यहाँ पर आपको मिल गया ना, कलाई में लपेट, लपेट लूँ 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 आँखों से लगा लूँ, कलाई में लपेट भी एक में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मन में बेसखा यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूँ, आँखों से लगा लूँ। तो ये किसकी बात की जाए, नदियों को, बेलों की लड़ियों सी नदियाँ, यहाँ पर देख रहा है बेलों की लड़ियों सी नदियाँ। ठीक है, तो बेलों की लड़ियों से इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 14वां क्वेश्चन है, लेखक ने अपना संशय किसके साथ व्यक्त किया, वर्मा जी के साथ, गांधी जी के साथ, शर्मा जी के साथ या शुक्ला जी के साथ। तो लेखक ने सबसे ज़्यादा ऐसे बातचीत कहाँ पर की गई है, शुक्ला जी। शुक्ला जी की प्रतिक्रिया हमारे साथ नहीं थी, मतलब उनको जो संशय था उनने शुक्ला जी के साथ में शेयर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 15 क्वेश्चन दिया है, कोसानी घाटी के निष्कलंक सौंदर्य को देखकर लेखक के मन में क्या ख्याल आया, इनमें से कोई नहीं, जी भर कर निहारने का, सौंदर्यपन का, या फिर जूते उतार कर पाँव पहुँचकर आगे बढ़ने का। तो यहाँ सबसे नीचे वाली लाइन देखिए, इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक की लगा इस धरती पर, तो जूते उतार कर पाँव पहुँचकर आगे बढ़ना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा कौन सा, जूते उतार कर पाँव पहुँचकर आगे बढ़ना। अब आगे देखते हैं, 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 16वां क्वेश्चन दिया हुआ पद्यांश को, उस पर दिया हुआ पद्यांश पर। तो इस कविता का शीर्षक उत्साह क्यों है। ठीक है, तो इस पर सबसे पहले आप इस कविता को पढ़ लीजिए। ठीक है, कविता बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। क्या है, बादल गरजो, क्या क्या है इसमें, बादल गरजो, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, आधारधर धराधर जो, ललित ललित काले घुंघराले बाल, कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में, विद्युत छवि उर में, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, बादल गरजो, बिकल बिकल उन्मत में उन्मत, उन्मन में उन्मन, विश्व के निदाह के सकल, विश्व के निदाह के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से, अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। ठीक है, तो इस कविता का जो है शीर्षक उत्साह क्यों रखा है, इस कविता का यदि शीर्षक पूछता तो उत्साह है, क्योंकि उत्साह झलक रहा है। ठीक है, क्यों रखा है, केवल वर्षा का हमारी संस्कृति में अहम स्थान है, केवल गर्मी से बेहाल लोगों को मानसून की प्रतीक्षा रहती है, या फिर केवल वर्षा पर हमारी खेती निर्भर करती है। तो इसका उत्साह इसलिए शीर्षक रहा क्योंकि उपयुक्त सभी, इसमें संस्कृति की अहम स्थान है, वर्षा का, मानसून की प्रतीक्षा रहती है, और हमारी खेती भी वर्षा पर ही निर्भर होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा तो कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन, इसमें कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वो भी देखने के मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस कविता में कवि बादलों से किस चीज का आह्वान करता है, जाने का, आने का, गरजने का, फिर बरसने। तो किसका किसका आह्वान करता है, यदि कविता में देखेंगे तो गरजने का। क्या है, बादल गरजो, बादल गरजो, यही देख रहे हैं। सबसे पहले देखो ये कविता का स्टार्टिंग पॉइंट देखो, तो बादल गरजो, तो गरजने का आह्वान कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, इस कविता में ऐसे कौन से दो शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, नाद सौंदर्य मौजूद है। तो गरज, गरज, घनघोर, इनमें से कोई नहीं, बादल और गरजे घोर, या फिर विद्युत और वज्र। तो इसमें सही जवाब कौन सा है, विद्युत छवि और वज्र। ठीक है, वज्र से क्या हो जाएगा, नाद हो जाएगा, और विद्युत छवि से क्या हो जाएगा, सौंदर्य हो जाएगा। छवि का मतलब क्या होता है, सौंदर्य होता है, और नाद का मतलब क्या होता है, बजना, ध्वनि होता है। ठीक है, ये सही इसका जवाब हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 19वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 19वां क्वेश्चन है, कवि बादलों से किस चीज की रचना करने को कहता है, किसी नई कविता की, किसी नए बादल की, किसी नए आकाश की, किसी नई नदी की। तो कवि जो क्या कहता है, यहाँ पर देखो क्या कहता है, वज्र छिपा, वज्र नव जीवन वाले, वज्र छिपा नव नूतन कविता फिर भर दो, मतलब नई कविता की रचना करने के लिए बोलता है। क्या है, नई कविता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, नई कविता की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन दिया हुआ। क्या है क्वेश्चन, कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर गर्जना करें,
इनमें से कोई नहीं, यह कथन असत्य है, यह कथन सत्य है, यह कथन विपरीत है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। यह कथन सत्य है। कवि यही तो कहता है, घोर घोर घेर गरजो बरसो बादल, गरजो बादल। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले घेर घेर घोर गगन धराधर जो ललित ललित काले घुंघराले, मतलब घोर घोर करके गिर गिर करके गरजो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हो क्वेश्चन। बादलों से किसी नई कविता की रचना करने और उस रचना से सबको भर देने को कौन कह रहा है? किसान कह रहा है, मेघ कह रहा है, कवि कह रहा है, तो बच्चे कह रहे हैं। तो कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। ये तो स्पष्ट आंसर है इसका, क्या है? कवि कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 22वां क्वेश्चन दिया हुआ, काले काले घुंघराले बादलों में किसकी कल्पना समाई हुई है? किसी युवती की, किसी बालक की, किसी देवी की, या फिर किसी नायिका की? तो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो क्या है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर जो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। बाल, बाल का मतलब क्या होता है? बालक होता है। तो किसकी छवि समाई हुई उसमें? किसके बारे में बात की है? बालक के बारे में। क्या है? किसी बालक की, किसी की बालक की कल्पना समाई हुई है। ठीक है, जिसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 23वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन से क्या तात्पर्य है? कई दिशाओं से बादल घिर आए, इनमें से कोई नहीं, अजनबी कोई गया, या फिर अज्ञात दिशा कोई आया। तो ये क्या है? कई दिशा से बादल घिर आए, इसका ये सही जवाब हो। अज्ञात आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, घन मतलब क्या होता है? बादल है। ठीक है, कई दिशाओं से बादल घिर आए हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? किसके हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है? कवि के, किसान के, पाठक के, या फिर बादल के? तो किसके हृदय में भरी है? पहली बार, किसके हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई? तो कवि की तरह, यानी कवि तो है, लेकिन किसकी है? कवि की तरह है। तो उसकी किसकी है? बादल में है। ये तो है, बादल के बारे में बताया जा रहा है कि वज्र बिजली बरजो बरजो बरसो गरजो, किसके? बादलों में। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या दिया हो क्वेश्चन। दृश्य में यदि ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो तो वह क्या कहलाता है? नाद, सौंदर्य, अलंकार, ध्वनि, या फिर रूपक? तो जब ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा होता है तो वहाँ पर क्या होता है? नाद सौंदर्य होता है। ठीक है, इस कविता की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा है तो सौंदर्य की बात चल रही, तो नाद सौंदर्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कोई अनगढ़ वाला, कोई अनजान दिशा से आया पथे, कोई नवीन रचना, उपयुक्त सभी। तो इन सभी के बारे में, बालक के बारे में बात की गई, पथिक के बारे में बात की गई है, नवीन रचना के बारे में बात की गई है कविता की। तो उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है? 27 क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा शब्द उत्साह का पर्यायवाची नहीं है? अभी आप लोग कमेंट आ रहे थे कि इसमें ग्रामर कुछ नहीं आ रही सर, तो धीरे धीरे करके सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक एक करके, जो भी आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे मैं करवाने की कोशिश करूँगा। जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है एमपीटेड के, वो सब करवाऊँगा। ठीक है, तो कौन सा शब्द उत्साह का पर्यायवाची शब्द नहीं? उमंग तो उत्साह का पर्यायवाची है। आवेश, जोश और क्रोध। क्रोध जो है, क्रोध क्या है? गुस्से वाला है। जो उमंग उत्साह वाला नहीं है, तो क्रोध क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्योंकि केवल रिमझिम या फुहार से काम नहीं चलेगा, पानी की जरूरत नहीं, या फिर गरजने की आवश्यकता है, गरजना जरूरी है, बरसना नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? क्योंकि केवल रिमझिम या फुहार से काम नहीं चलेगा, इसीलिए क्या है, उसको क्या बोल रहा है, उसको गरजने के लिए बात कर रहा है, केवल रिमझिम से बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, तो इसलिए उसको कह रहा है कि ये क्या है, जो बादल हैं उनको गरजने के लिए कहता है, सिर्फ रिमझिम से बात नहीं बनने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 29 क्वेश्चन दिया हुआ है। 29 क्वेश्चन क्या है? कवि की बादलों की रचना में क्या देखता है? एक सरलता, मधुरता, तरलता, या फिर नवीनता? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ उसका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसी वीडियो लेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और किसी भी अन्य विषय के यदि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए हैं या फिर क्वेश्चन आंसर चाहिए हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो। देखना है तो प्लेलिस्ट बना दी है मैंने हर एक सब्जेक्ट की, तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या देखता है? बादलों की रचना, ये बादलों की रचना में क्या देख रहा है कवि? तो एक नवीनता देख रहा है। क्या देख रहा है? एक नवीनता देख रहा है। आपने देखा नई कविता की रचना हो रही है। ठीक है, तो क्या देख रहा है? नवीनता देख रहा है। जो लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ क्वेश्चन?
विश्व के निदान के सकल जन किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? इनमें से किसी को नहीं कहा, बारिश से बेहाल लोगों को, सर्दी से बेहाल लोगों को, या फिर गर्मी से बेहाल लोगों को कहा गया है। तो किससे कहा गया विश्व के बेहाल? तो क्या कहा गया है? गर्मी से बेहाल जनों को कहा गया है। क्या कहा गया है? विश्व के निदान, निदाग, निदाग, निदाग जो है एक प्रकार से ऊर्जा वाला शब्द है। निदाग जैसे बोलते हैं ना दाह, आग, तो इसका शब्द है। ठीक है, तो किस गर्मी से बेहाल लोगों के लिए इसको प्रयोग किया गया है। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।